Assalamu alaikum everyone and welcome to Founders Inside, the official podcast of Entrepreneurship Society at the University of Islamabad. I'm Ali Asghar, your host, and today we have a very special guest with us, an alumni of the University of Islamabad as well as a very successful businessman, Mr. Muhammad Khubaib. Welcome to the podcast, sir. Thank you so much for joining us today. Starting off, I would like to know what was your experience in university? How was your university life as a student, and how do you enjoy it here? Thank you very much, Ali. It was quite nice introduction. So basically, my university life was quite amazing and energetic. I was part of many societies and sports. So after my university, I joined my business, which is Integral Sura Pakistan. So also my university life gave me some experience that molded me for the best for my business. So I was like quite part of management societies and different dramatic societies for marketing, and these purposes these societies were of great impact for my marketing skills. So it was quite an honor to be part of University of Faisalabad. When I was 4 years of electrical engineering, I done it. So it is quite amazing. So in my business, uh, it is quite amazing to be a part of University of Faisalabad. Now I signed MOU for on behalf of my university and my company. That's great. Keeping on a very lighter note, हम थोड़ी सी इनफॉर्मल डिस्कशन बहुत फॉर्मल रखते हैं. आपने बताया कि आप सोसाइटीज़ के भी पार्ट रहे, तो जब मैंने ज्वाइन किया था तब ड्रामेटिक सोसाइटी का एक बड़ा नाम था और आप लोग उसको हेड कर रहे थे. तो वो एक जर्नी कैसी रही? और उसके अंदर मैंने भी कुछ टाइम आपके साथ काम किया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा. आप लोगों ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए, तो ओवरऑल सोसाइटीज़ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और सेकेंडली, मुझे पर्सनली लगा कि सोसाइटी का एक बड़ा मेन रोल होता है एक स्टूडेंट की ग्रूमिंग में और उसको डिफरेंट एक्सपोजर मिलने में. तो सोसाइटीज़ का कैसा, आपके ख्याल में क्या रोल भी होता है इन योर पॉइंट ऑफ व्यू? एग्जैक्टली जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो सबसे पहली सोसाइटी मेरी ड्रामेटिक सोसाइटी. बेसिकली हम फाउंडर्स थे, मेरे कुछ दोस्त थे और कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने स्टार्टअप किया ड्रामेटिक सोसाइटी का. तो ड्रामेटिक सोसाइटी हमारा एक इनिशियल स्टेप ओवर पॉइंट बना, जिसको हमने मैनी सोसाइटीज़ में आगे यूज़ किया. जिसके बाद हमने टेक हॉक डिफरेंट सोसाइटीज़ बनाई और उसको मैनेज किया. ड्रामेटिक में हमें मार्केटिंग स्किल्स मेरी इन्हांस हुई. मुझे सिनेमाटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और ग्राफिक रिलेटेड जितने भी स्किल्स थे मैंने वहाँ पे अपने इन्हांस किए. सो ड्रामेटिक सोसाइटी मेरा एक स्टेप फॉरवर्ड था जहाँ पे मैंने अपने आप को इन्हेंस किया. और उसके उसके बाद मैंने अपने बिजनेस में जब वो स्किल्स यूज़ की तो मैं वेल एक्सपीरियंस था उस चीज़ों में. तो मुझे उस चीज़ में जो एक्सपीरियंस मिला और जो एक्सपर्टीज़ मिली वो आज मैं अपने मार्केटिंग बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ. अच्छा, आपने बताया कि आप ट्रांजिशन करके फ्रॉम बीइंग स्टूडेंट टू बिजनेसमैन, आपने बिजनेस भी ज्वाइन किया, उसको आगे बड़ा इन्हांस किया, उसके अंदर आपने बड़ी इनोवेशन लेके आए. तो वो स्किल्स तो आपकी आपने तो यूज़ हुई. अदर देन दैट आपको क्या लगता है, क्योंकि अब हम देखते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है बिजनेस में जाने का, या यूनिवर्सिटी के बाद से तो वो कहते हैं जॉब लेने वाले ना देने वाले बने. तो उसके लिए आपके ख्याल में क्या ऐसी स्किल्स उनके पास होनी चाहिए जो जब वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हों टू अ प्रोफेशनल लाइफ, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो उनके पास हों जो उनको आगे बड़ी बेनिफिशियल रहती हैं? बेसिकली यूनिवर्सिटी आपको एक प्लेटफॉर्म देती है, उसमें आप डिफरेंट स्किल्स को अपने इन्हेंस कर सकते हो. जिसमें मैनेजमेंट भी आती है, आपकी कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी आती हैं और डिफरेंट सिनेरियोज में आप अपने आप को इन्हेंस या अपने आप को तराश सकते हो. तो उस स्किल्स में मैं अपने जो जूनियर्स को गाइड करूँगा. सबसे पहले यू हैव टू बी मैनेजमेंट एक्सपर्ट. क्योंकि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको मैनेजमेंट की अच्छी ग्रिप होनी चाहिए कि आपने टीम को कैसे मैनेज करना है. यहाँ पे सोसाइटीज़ में एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट हमने मोस्टली 50 to 100 स्टूडेंट्स को मैनेज किया. तो वो जो एक्सपर्टीज थी वो आगे हमारे यूजफुल आ रही है बिजनेस में. सेकेंडली जो उनका एक पैशन है, कोई भी एक्सपर्टीज है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड है, चाहे वो एजुकेशन के रिलेटेड है, या लाइक आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो मेरी इलेक्ट्रिकल में एक एक्सपर्टीज है जो कि मुझे यूनिवर्सिटी ने डिग्री के तौर पर दी है. तो मैं उसको आगे इन्हेंस करूँगा, उसको भी आगे यूज़ करूँगा कि अपने टेक्निकल सपोर्ट को यानी इन्हेंस कर सकूँ. उसके अलावा जो मेरी मार्केटिंग स्किल्स हैं वो डेफिनेटली मुझे सोसाइटी से मिली है, और जो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी डेफिनेटली मेरी नेटवर्किंग और ये तो डेफिनेटली जो स्किल्स हैं आपके वो मैनेजमेंट हैं. उसके अलावा जो भी आपकी एक एक्सपर्टीज़ है जो आपको डिग्री के तौर पर एक थ्योरेटिकल में रही है उसको आप इन्हेंस करें प्रैक्टिकली अपने बिजनेस में. तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा. ये तो हो गई जो आपने पर्सनल एक्सपीरियंस. आपने जो यहाँ पे वैसे आपकी डिग्री थी उसका थ्योरेटिकल कितना फ़ायदा हुआ, या वो कितनी प्रैक्टिकली आपकी ज़िंदगी में काम आती हैं? अदर देन ये एक्टिविटीज़ जो आप पर्सनल ग्रूमिंग करते हो, ये तो आपकी अपनी चॉइस थी, आप सोसाइटी में आए, आपने अपने आप को ग्रूम कर लिया.
लेकिन वो एक जो कन्वेंशनल पढ़ाई है वो सब कर रहे हैं, सिलेबस पढ़ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, उस सारे प्रोसेस का कितना हेल्पफुल था और आपके ख्याल में प्रैक्टिकली वो कितना यूजफुल होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जो आप डिग्री की सिलेक्शन कर रहे हैं वो आपके हम्म। लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं अपने आप को इंजीनियरिंग में बहुत साउंड समझता हूँ। हम्म। मेरा बचपन का एक पैशन था। आगे जो मेरा फैमिली बिजनेस है वो भी हम्म। सोलर के रिलेटेड है, तो हम्म। वहाँ पे सारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही है हम्म। कि आपको बेसिकली सोलर इन्वर्टर्स एंड डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हम्म। तो वो चीज़ें मैंने अपने पैशनेट करके मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए। हम्म। उसके बेसिस पे मैंने उसके अपने नॉलेज को प्रैक्टिकली वहाँ पे इम्प्रूव किया कि मैं कैसे एक इंस्ट्रूमेंट्स को, रोबोट्स को कैसे अपने आप को यूज़ कर सकता हूँ, कोडिंग सीखी। तो ये सारी चीज़ें आगे मेरे बिजनेस में मुझे डेवलप होते हुए नजर आई, हम्म। क्योंकि अब मैं टीम ऑफ प्रोफेशनल लाइक टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, हम्म। उनको मैं आगे गाइड कर सकता हूँ कैसे हम्म। आप एक चीज़ को ट्रबल शूट कर सकते हैं। कि जब तक मुझे खुद नॉलेज नहीं होगा मैं किसी को गाइड नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी या टीम मेंबर है या कोई लेमैन है। तो उसको गाइड करने आपको टेक्निकली साउंड होना चाहिए। तो जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका माइंडसेट है, इवन मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, ब्रांड्स हैं, कोई अगर कोई ब्रांड अपना बनाना चाह रहे हैं कपड़ों का है, कोई भी आप हम्म। स्टूडियो बनाना चाहते हैं, तो उस हवाले से अपनी डिफरेंट डिग्रीज हमारी यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं। मैथ कम्युनिकेशन डिफरेंट, यानी हर लेवल की डिग्रीज यहाँ पे मिलती हैं। तो अपना जो सिलेक्शन ऑफ डिग्री है ना, उसको हम्म। फिर आप देखें आप किस में पैशनेट हैं और क्या करना चाहते हैं, तो उसको इस तरीके से आप चूज़ करें। हम्म। तो जो ट्रांजिशन था आपका फ्रॉम बीइंग स्टूडेंट ग्रेजुएट होने के बाद प्रोफेशनल लाइफ में निकले, तो उसमें कौन कौन से चैलेंजेस थे? ज़ाहिर बात है आपको जो थेरेटिकल पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत अलग है। बिल्कुल। मैं मार्केटिंग पढ़ रहा हूँ, तो जो मार्केटिंग हमें पढ़ाई जाती हैं चीज़ें कि आप इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आओगे, कम्पिटिटिव प्रोडक्ट होगी तो मार्केट में आपकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, आपकी अच्छी कंपेटिटिव प्राइस होगी तो आपको उतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, कंज्यूमर उसको खुद आपके पास आके लेगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखते हो तो मार्केट बड़ी डिफरेंट है। आप सोलर के हो, सोलर में कर रहे हो, तो इस वक्त सोलर की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो आ रही हैं और वो बड़े कम मार्जिन के ऊपर जाके, एक जो चीज़ मैंने स्पेसिफिकली देखी, जो नई कंपनी आती है वो इतने लो मार्जिन पे काम करती है कि जो बैठे होते हैं बड़े इतने अच्छे से, उनको बड़ा उससे इफेक्ट होता है और उससे मार्केट को फ़ायदा नहीं होता, इवन मार्केट ख़राब भी होती है आपकी। तो वो एक जो ट्रांजिशन था आपका फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट टू अ बिजनेसमैन, वो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए? उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको, मैं जो एक फर्दर एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि आपको हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी ग्रिप करनी चाहिए ड्यूरिंग अपने यूनिवर्सिटी टेन्योर के, कि आप डिफरेंट सोसाइटीज़ या डिफरेंट इवेंट्स में अगर कर रहे हैं तो आप अपनी फाइनेंसिंग चीज़ों को मैनेजमेंट करना, फाइनेंस से लेके हर चीज़ तक उसको आप सीखें। ताकि अब मुझे जो फर्स्ट चैलेंज आया था कि मेरा अकाउंट्स इतना अच्छा नहीं था, टेक्निकली मैं बहुत साउंड हूँ, मार्केटिंग लेवल मेरा बहुत अच्छा है, तो इन चीज़ों में मुझे अपनी एक्सपर्टीज़ नज़र आ रही थी। बट फाइनेंसिंग के लिए, क्योंकि एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ओवरऑल ऑल ऑपरेशंस मुझे देखने पड़े, तो सबसे पहले मैंने अकाउंट्स को अपने आप को, मैं ये एक्सपर्ट नहीं कहूँगा बट इतना कर लिया कि मैं चीज़ों को समझ सकूँ। तो आपको लाइक माई मेंटोर, मेरे जो बॉस हैं सीईओ, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था एक चीज़ समझाई थी कि ये एक कोट है, आपको बचपन में बताया जाता है बुक्स में कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ये पुराना हो गया। अब जो जनरेशन आ रही है काफ़ी एडवांस आ रही है, एआई का दौर है, लोग मल्टीटास्किंग हो रही है। तो ये कोड अब चेंज करके यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन। आपकी एक्सपर्टीज़ बेशक एक ही है बट आपको सब ट्रेड्स में अपना थोड़ा थोड़ा पॉइंट देना चाहिए। तो मैं यही गाइड करूँगा कि जो मुझे अपने फेस हुए इश्यूज, चैलेंजेस, वो ये थे, मुझे अकाउंट्स का, फाइनेंसिंग का या कम्युनिकेशन स्किल्स का, नेटवर्किंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। बेशक मैं यहाँ पे डिफरेंट सोसाइटीज़ में था बट किसी टीम ऑफ प्रोफेशनल से, किसी अपने एल्डर से, वेल एक्सपीरियंस बंदे से बात करना, तो उनसे गुफ्तगू करना, एक एक्सपीरियंस उसका आपको खुद अपने जज़ब करना अपने अंदर, तो वो एक स्किल थी जो कि मैंने अपने आप को, तकरीबन मुझे 6 महीने लगे थे उसको ग्रैब करने के लिए, इन सब चीज़ों को। तब जाके मैं उन चीज़ों को ईज़िली मैनेज कर सकता हूँ। तो यू शुड लाइक टेक एडवांटेज ऑफ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर डिफरेंट आपको सिनेरियोज मिलते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म मिलते हैं जहाँ पे आप ये सारी स्किल्स को अपनी इन्हांस कर सकते हैं। तो ये नहीं कि एक को एक्सपर्ट करें, एक को एक्सपर्ट करें, साथ जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं आपके अपने बिजनेस के, उसको भी मैनेज करें, उसको भी देखें, हल्का फुल्का टच उसमें दें कि आप क्या कर सकते हैं, उसमें कैसे अपनी आप इनपुट दे सकते हैं। अच्छा, ये तो आपका स्पेसिफिकली सोलर की हम बात करें तो उसमें टेक्निकलिटीज़ आती हैं। इन जनरल जो आपने डिस्कस किया है, जैसे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नॉलेज होना चाहिए, मार्केटिंग साइड से, अगर ये बात सही है, अगर ना तो अगर लोग कहते हैं तो उसके लिए हम फिर रख लेंगे, अकाउंटेंट रख लेंगे। अकाउंटेंट रखना मसला नहीं होता, लेकिन उसको चेक करना, आपको खुद नॉलेज होगा तो आप उसको वेरीफाई कर सकोगे, नहीं तो इवन वो उल्टा आपको नुकसान पहुंचाएगा। यस। तो वो बात बिल्कुल ठीक है, उसको ज़रूरी है।
अच्छा, उसके अंदर एक इन जनरल हम बिजनेसेस देखें, आजकल एक कल्चर आया है, इवन यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया आई शॉप का, आई एम श्योर आपको उसका आइडिया यस। है। तो वो बेसिकली प्रोजेक्ट ये है कि उसके अंदर एक उन्होंने शॉप बनाई, वो 1 वीक के लिए हर एक डिफरेंट स्टार्टअप को देते हैं, दे डोंट कॉस्ट एनी रेंट, वो उसके इलेक्ट्रिसिटी फी नहीं कॉस्ट करते, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कहते हैं स्टार्टअप्स को आओ, आके अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च करो, जिनकी एग्जिस्टिंग है वो इस मार्केट को एक्सप्लोर करो। तो उससे हुआ ये कि बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने एक आइडिया लेके निकले, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हें पिवट कर लिया। मार्केट में उन्हें पता चला यार ये तो डिमांड है ही नहीं जो हम लेके निकल रहे हैं, जो हमने एज्यूम किया था, जो हम सोच रहे थे उससे बहुत डिफरेंट है, मार्केट डिमांड्स डिफरेंट है। तो वो एक मार्केट रिसर्च होने के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यार हमें इस चीज़ को पिवट करना है, प्रोडक्ट चेंज कर ली, लाइन चेंज कर ली, बाद में प्रोडक्ट में इनोवेशन लेके आए, तो मार्केट रिसर्च में बड़ा हेल्प आउट किया। तो इस तरह की चीज़ें यूनिवर्सिटी वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रमोट कर रही है इस टाइम करंटली, और एज अ सोसाइटी हमारी भी ये कोशिश है कि हम इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करें, लेकिन उसमें कुछ बेसिक स्किल्स आ जाते हैं जो मुझे लगता है यूनिवर्सिटी फिर भी नहीं दे सकती। यस। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो बड़ों के साथ बैठ के आपको कहीं ना कहीं से मेंटोरिंग लेनी होती है। वो चीज़ आप क्लासरूम में और चले जाओ, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। वो आपको लोगों में उठना बैठना, ये ऐसी चीज़ होती है जो आप किसी से डिमांड नहीं कर सकते, ये आपको अर्न करनी पड़ती है। किसी के पास बैठो, चीज़ें समझ आती हैं, तो वो बेसिक स्किल्स बहुत वाकई ज़रूरी हैं। तो इन जनरल आप क्या रिकमेंड करोगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, जिनका कोई स्टार्टअप है, बहुत सारे डिफरेंट, कोई क्लोथिंग लाइन में आ जाता है, कोई परफ्यूम्स के इम्प्रेशंस में आ जाता है, कोई बिल्कुल डिफरेंट लाइन होम बेकरी में, आजकल हमारी जो आई शॉप के ऊपर फीमेल्स हैं वो होम बेस्ड बेकरी उन्होंने बनाई थी, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इन सबको देखते हुए ऐसी कौन सी चीज़ें आपके ख्याल में जो उनको स्पेसिफिकली जहन में रखनी चाहिए कि एक स्टार्टअप को लॉन्च करते हुए ये चीज़ें उन्हें जहन में रखें, जो जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं आपके ख्याल में? सबसे पहले एक ना आपको बिजनेस में आपको स्टडी करवाते हैं, ब्रांड फिजिबिलिटी रिपोर्ट। आपको बताते हैं कि ये ब्रांड चलेगा कि नहीं चलेगा, उसकी एक फिजिबिलिटी आप रिपोर्ट बनाते हैं, एक प्रपोजल बनाते हैं कि आप कैसे लेके चलेंगे, उसका स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा। उसमें अगर आपका कोई ऐसा स्टेप जो फेल हो जाता है तो आप बैकअप के लिए क्या स्टेप लेंगे। हम्म। एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है जो बिजनेस में होती है, ये बिजनेस के स्टूडेंट्स को करवाई जाती है, उनको एज अ एनुअल प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। तो वो मैं चीज़ समझूंगा कि अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं कि आपके पास हम्म। प्लान बी होना चाहिए। आप प्लान ए अपनी फुल एफर्ट्स वहाँ पे दें, बट प्लान बी भी होना चाहिए। साथ जो स्किल मैं आपको सबको कहूँगा कि आप अपनी इन्हेंस करें, वो सबसे ज़्यादा है मार्केटिंग। यू शुड लाइक एक्सपर्ट इन मार्केटिंग, क्योंकि आजकल के दौर में सारा इलेक्ट्रॉनिकली जा रहा है। कोई भी आपके फिजिकल स्टोर पे विजिट नहीं करना चाह रहा, कोई भी सारे मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम एड्स वगैरह पे, फेसबुक एड्स से ही आपको रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट होता है। तो आपको उसमें मार्केटिंग में अपना कोई भी ब्रांड है, यू हैव टू सेल इट। इवन स्किल्स हैं, आप पर्सनल स्किल्स फ्रीलांस करते हैं, कुछ भी है, यू हैव टू सेल योर सेल्फ। कि आपकी जो स्किल्स है, आप खुद भी एक ब्रांड हैं। हम्म। ठीक है, आप कोई स्किल्स अपने आप को सेल आउट कर रहे हैं तो आप खुद को ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो आपको उसको मार्केट होना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो, आपका प्रीवियस जो वर्क है वो लोगों को दिखा सके कि मैंने ये काम किया हुआ है। हम्म। ठीक है, वो चीज़ें आपको आगे बिजनेस में ग्रो करेंगी। इवन कि मार्केटिंग इज़ द बेस्ट स्किल इन 2025 यू कैन अर्न। कि आप इस स्किल से काफ़ी अर्न कर सकते हैं। इवन कि आपके पास बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप मार्केटिंग करके अपना बिजनेस चला सकते हैं, स्टार्टअप ले सकते हैं। तो मार्केटिंग। सेकेंडली, आपको मैनेजमेंट एक अच्छी आनी चाहिए कि आप कोई भी आपका स्टॉक्स हैं, कुछ भी हैं, उनको मैनेज कैसे कर रहे हैं, उनकी एक फ्लो चार्ट आपको बताना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से बात करें, फाइनेंशियल, वट एवर फाइनेंशियल है कि अगर इन्वेंट्री है या डिलीवरी सिस्टम ओवरऑल है, मैनेजमेंट। ओवरऑल आपको हर चीज़ का एक प्रोसेस बनाना है। हम्म। कि स्टार्टअप में ये होता है कि अगर आप कोई स्टार्टअप लेते हैं, मैं कोई लेता हूँ, मैं अपनी हम्म। फुल एफर्ट दूंगा, हम्म। उसके लिए खुद काम भी करूंगा। कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं हमारे, वो सबसे पहले खुद वर्किंग कर रहे हैं 24/7, हम्म। राइट। वो अपनी एफर्ट दे रहे होते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस एफर्ट्स के दौरान अपने सिस्टमाइज करें, अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को एक प्रोसेस बनाएं, ताकि इन फर्दर फ्यूचर आपको हेडेक्स ना हो। कि ये ना करें आप गिव अप करें, वो एफर्ट जो दे रहे हैं, एट द एंड आप इतने थक गए हैं कि अब आप मोड़ नहीं दे सकते। तो आपको प्रोसेस बनाना चाहिए, हायरिंग करनी चाहिए, ताकि वो प्रोसेस आके आप फॉलो करें, तो बस उसको ओवरव्यू करें। जो भी एंटरप्रेन्योर है आगे इसको जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रोसेस होना, एक सिस्टमाइज चीज़ होना। जैसे स्टार्ट में आप बेशक उसको एफर्ट दें अपनी, आप साल मेहनत करें, 2 साल मेहनत करें, बट एट द एंड आपके पास एक सिस्टम बनना चाहिए जो कि खुद ही ऑटोमेटिकली अर्न करे आपके लिए। तो ये बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो बेसिकली टीम मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ आती है टीम बनाना।
बिल्कुल सही बात है, टीम ऐसी बनेगी। और ये हमारे कॉन्सेप्ट होता है कि जॉब जॉब करना वैसे बहुत आसान है। आप जब 6 बजे घर जाते हो तो आपकी टेंशन खत्म हो गई होती है ऑफिस की। लेकिन बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपकी वो 24 घंटे की एक ड्यूटी है, आपको 24 आवर्स अपने देने पड़ते हैं, तो वो भी आपकी आप थ्रू आउट जो होता है पूरा दिन आप ऑन ड्यूटी होते हो, यस। कि कोई भी फ्री टाइम नहीं होता। तो ये हमारे एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ कह लें आजकल एक बज़वर्ड बना हुआ है कि एक स्टार्टअप स्टार्ट कर लो, वो जॉब से बहुत बेहतर है। लेकिन वो उसकी जो सैक्रिफाइसेस साथ आती हैं, उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उसके लिए लोग तैयार नहीं होते। तो ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको, जो आपके ख़्याल में जॉब के लिए अगर कोई निकलता है, कुछ कहते हैं कि यार हमने जॉब करनी ही नहीं है, कुछ कहते हैं कि हमने डायरेक्ट स्टार्टअप से स्टार्ट करना है और जॉब हम करेंगे नहीं। आपके ख़्याल में जॉब करनी चाहिए, उसका क्या रोल होता है? इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर स्टार्टअप भी स्टार्ट करना है तो उससे पहले आप एक जॉब करो। वो आपको टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारी ऐसी स्किल सिखा देती है जो कि आपको इन फ्यूचर में जाके पता चलता है। आप डायरेक्ट टेबल की दूसरी साइड पे जाके बैठ जाते हो ना, तो आपको वो नहीं पता चलता कि बीइंग एन एम्प्लॉय क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किन-किन चीज़ों को आपको फेस करना होता है। तो आपका क्या ख़्याल है कि जॉब वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप अपना करना, कौन-सी चीज़ें आप प्रेफ़र करते हो कि किए जाएँ और किस पैटर्न में, अगर दोनों भी करें तो? सो बेसिकली अली उसमें होता ही है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता है क्या क्या की फैक्टर्स आपको चाहिए? अगर आप एक बिल्कुल न्यू इंडस्ट्री में, कोई भी कोई बंदा है, कोई स्टार्टअप करता है, उसको की फैक्टर्स ही नहीं पता कि मेरे बिजनेस में क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इस हवाले से मैं भी इसको एग्री करूँगा कि आपको फर्स्ट थोड़ा सा एक्सपीरियंस जॉब से लेना चाहिए। जितने भी स्टार्टअप्स हैं, पहले आप बेशक आप सेल्स में जाएं या कुछ भी, आपको एक ओवरऑल बिजनेस का एक ओवरव्यू मिलता है कि अच्छा यहाँ पे क्या क्या टीम कर रही है काम, क्या क्या फ्लो है, क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। तो वो आप फर्दर अपने स्टार्टअप में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑन अ वेरी बेसिक लेवल। बट आपको पता है कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बनानी है। आई हैव टू बिल्ड एम्पायर, बट मुझे बेस लेवल क्या क्या चाहिए, मुझे क्या क्या ये इसके लिए बेसिस के लिए सेटअप करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको फर्स्ट जॉब में अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ड्यूरिंग अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ कहीं पे पार्ट टाइम जॉब्स करें, आपको ताकि एक्सपीरियंस मिले कि क्या आपने टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, क्या उसको कैसे पॉसिबली करना है। होपफुली आप वो एक्सपीरियंस लें जो कि आप आगे फर्दर परस्यू करना चाह रहे हैं। तो जॉब इंपॉर्टेंट है आपके एक्सपीरियंस के लिए, फर्दर स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। और ये जो लोग समझते हैं कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर या आप किसी कंपनी का बॉस हैं, इट्स वेरी इजी। हाँ, कुछ मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों जगह होते हैं। एक जॉब करने वाला बंदा सुबह 9 बजे जाता है और 5 बजे फ्री होता है। बिसाइड्स जो आपका सीईओ है या सीईओ डायरेक्टर है, वो 24/7 वर्क में रहते हैं। उनके लिए कोई टाइम की पाबंदी नहीं है कि उन्होंने 9 बजे ऑफिस आना है, बट दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन, क्योंकि उनको पता है कि उनका बिजनेस उनके बगैर नहीं चल सकता। तो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स आते हैं कि मुझे पता है कि मैं अगर एक दिन ऑफिस ना भी जाऊँ, मैंने काम करते रहना है। बट मेरा जो एम्प्लॉई है, अगर वो लीव लेता है तो उसने उस दिन काम नहीं करना, उसके लिए है। बट उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है, बट उसके इख्तियारात भी कम है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो मेरे पास इख्तियारात भी ज़्यादा हैं। कि आप कह लें कि अटर्नी ऑफ पावर मेरे पास है, बट वो अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर सकता है। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं, लोग किस में खुश रहते हैं। अगर वो स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं तो उनको एक माइंडसेट पक्का रखना पड़ना है कि मुझे बस लगातार स्ट्रगल और मेहनत करनी चाहिए। उनको जो रिवॉर्ड मिलना है वो मिल जाना, उनको उनकी एफर्ट को, स्ट्रगल को, उनको रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है। बट कितना टाइम बाद मिलेगा, कैसे मिलेगा, जितने टाइम बाद मिलेगा उतना अच्छा मिलेगा, क्योंकि उनकी स्ट्रगल कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी। ठीक हो गया आपका। नहीं, ये पॉइंट आपने बिल्कुल बड़े अच्छे शेयर किए हैं। अब हम थोड़ा-सा ये भी जानना चाहेंगे आपकी अपनी कंपनी के बारे में और आपकी जो इंडस्ट्री इंटेग्रा सोलर पाकिस्तान, उसके बारे में, और आप जिस इंडस्ट्री में हैं, वो उसका आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? आप उस इंडस्ट्री के हवाले से किसी को अगर सजेस्ट करें वो इस इंडस्ट्री में आए, या कितनी वेलकमिंग है इंडस्ट्री? बेसिकली सोलर इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत ह्यूज है। कि आप अगर देखें कि रिसेंटली 2023 में मार्केट इतना ग्रो हुआ है, उसका शेयर इतने इंक्रीज़ हुए हैं कि आपकी सोच है कि एवरीबॉडी इज़ गोइंग फॉर सोलर। स्पेसिफिकली अभी इतनी डिमांड है कि रिसेंटली जो इंपोर्ट थी वो अबव 100%, यानी इंपोर्ट ज़्यादा हुई हैं। कि लाइक यू कैन से, लाइक अगर हमें 1 गीगावाट पर मंथ चाहिए तो हम 2 और 3 गीगावाट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सोलर इंडस्ट्री काफ़ी ह्यूज है। और प्लस जो मेरी कंपनी है, बेसिकली वी आर ओरिजिन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। वी आर वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया सिंस 14 years एंड वी आर रैंक नंबर 1 इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो। तो पाकिस्तान में हमने 5 या 6 साल से हमने स्टार्टअप लिया है। इससे पहले हमारे ऑपरेशंस ऑस्ट्रेलिया के यहाँ से मैनेज होते थे, बट एज अ कंपनी इंटेग्रा सोलर पाकिस्तान हमने 6 साल पहले इसको लॉन्च किया। तो बीइंग लाइक 5 और 6 years नाउ वी आर पाकिस्तान लार्जेस्ट इंपोर्टर नाउ। तो पाकिस्तान इंडस्ट्री काफ़ी कंपेटिटिव है। यहाँ पे बहुत आपके
compete मार्केट देखें तो वो हर बंदा ही अपने अपने रेट दे रहा है, तो आपको compete कैसे करेंगे? बिकॉज हमारा ऑस्ट्रेलिया से एक ही हमारा जो यूनिक फैक्टर है और इंटेग्रा जिसके लिए मशहूर है, हमारा जो मेन पॉइंट है वो है पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन दी ब्रांड। हम वो ब्रांड लॉन्च करते हैं जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हो। जितने ब्रांड्स आप देख रहे हैं, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी है वो आप चेक करेंगे तो इंटेग्रा इज द पायनियर ऑफ दिस ब्रांड। कोई भी ब्रांड है, मैं खुलेआम कह सकता हूँ कि इंटेग्रा ने फर्स्ट टाइम हर ब्रांड को लॉन्च किया है। इवन नाउ वी आर लॉन्चिंग टॉप टायर 1 आइको मॉड्यूल्स विच आर नंबर 1 इन दी वर्ल्ड। अभी तक पाकिस्तान में नहीं आए, बट हमने उनको लॉन्च किया है। एंड जो टेक्नोलॉजी ABC टेक्नोलॉजी आ रही है वो अभी तक पाकिस्तान में किसी मॉड्यूल के पास नहीं है। सो इंटेग्रा हमेशा इनोवेशंस की तरफ जाता है, रिस्क लेता है कि ब्रांड को चलाना, एक ब्रांड को सपोर्ट करना, चलाना पाकिस्तान में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको पता है कि लोग नाम सुन के काम करवाते हैं। कि अगर आपने कोई भी काम, कोई ब्रांड है, कोई इवन का सोलर सिस्टम है, आपने किसी कंपनी से लगाया, किसी ब्रांड का लगाया, तो आप आगे जिसको सजेस्ट करेंगे उसने बगैर टेक्निकल नॉलेज के वही कहना कि मुझे वो चाहिए। तो बिल्कुल पाकिस्तान में ये चीज़ ब्रांड बिल्डिंग करना सबसे बड़ा एक चैलेंज है जिसको हम फेस करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चैलेंज में उसको पास भी करते हैं। तो ये हमारी कंपनी का मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जिसकी वजह से हम मार्केट में स्टैंड आउट करते हैं। ठीक है, नहीं बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान में बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, और माशाल्लाह हमने देखा कि जिस तरह आपने इस ब्रांड को एक नई हाइट्स की तरफ लेके गए और बड़ा एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाया पाकिस्तान के अंदर। तो उसके लिए सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, आपने टाइम दिया, और होप टू सी यू अगैन वेरी सून, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। Thank you, Ali. It was a really nice meeting with you guys. So, inshallah, we will catch up later. Thank you. Thank you. Thank you for watching our podcast. Please share your thoughts in the comment section. If you like the video, please like and subscribe to Entrepreneurship Society YouTube and Instagram channel.